यदि आप जेईई मेन या नीट की तैयारी करते हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज है हमारा डे 57 ऑफ अवर 180 डेज हार्ड चैलेंज। चलिए शुरू करते हैं। मैं ऑप्शंस पढ़ भी दे रहा हूं आपके सामने एक बार अच्छे से, जिससे आपको समझ में आ जाए। बोला गया है विच ऑफ देम इज करेक्ट फॉर सर्कुलर मोशन। कोई एक सर्कुलर मोशन हो रही है, उसके लिए इनमें से चारों में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। ये भी मतलब वेलोसिटी वेक्टर से है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यदि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो जनरली उसके पास मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो जनरली दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, यदि बॉडी सर्कुलर मोशन में। तो एक तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि सेंटर के अलॉन्ग होता है, और एक होता है टेंजेंट के अलॉन्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम मात्र है स्पीड को चेंज करना, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम है डायरेक्शन चेंज करना। क्लियर है। और इन दोनों को मिला करके ये जो AT है और ये जो AC है, AC और AT को मिला करके बनता है A नेट। A नेट मतलब बोले तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जिसकी वैल्यू होती है AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर। ठीक है, जनरली हम लोग को पढ़ाया जाता है सर्कुलर मोशन चैप्टर में। अब मुद्दा ये आता है कि इनको समझना पड़ेगा कि इनको हम लिखेंगे कैसे। AT क्या है? स्पीड के चेंज होने का रेट है। AT क्या है? स्पीड के चेंज होने का रेट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली स्पीड, ओनली स्पीड। तो स्पीड को हम कैसे दिखाएंगे? हाउ वी विल शो स्पीड? तो सिंपल सा लॉजिक है कि V का मॉड ले लीजिए। आप यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं, V का मॉड ले लीजिए। ठीक है, ये आपका स्पीड है, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे ना तो हमें मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, और वहीं पे यदि हम लोग वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, नेट डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी, तो ये हमें देगा A नेट। ठीक है, मतलब तुम्हें समझ में आना शुरू हो गया होगा कि एक्चुअली ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यदि यही कहीं पे ऐसा लिखा है इसका मतलब उसने स्पीड का डिफरेंशिएशन किया है और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और यदि कहीं पे ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये A नेट है, बोले तो नेट एक्सेलरेशन। क्लियर है, क्योंकि ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है कि जीरो हो जाए, यदि यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से बॉडी रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, जो भी बोलो, तो उस कंडीशन पे ऑब्वियस सी बात है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। लेकिन क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में है, मतलब कंफर्म है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गया कि AT जीरो हो सकता है, लेकिन A नेट या फिर AC बोले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते। इनकी कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। तो आसानी से आप आंसर मार्क कर लीजिए। चलिए, पहला वाला क्या बोला? dV/dt, मतलब ये नेट एक्सेलरेशन है, तो ये हो सकता है कि ऑब्वियस बात है कैन नेवर बी जीरो। ठीक है ना, तो यहां पे कैन भी बोला हुआ है, तो ऐसा बोलना चाहिए तो मस्ट भी। समझ में आया कि नहीं है? मतलब कि इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, मस्ट भी। ठीक है, यहां आ जाओ, यहां बोल रहा है स्पीड का डिफरेंशिएशन, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, कैन बी नॉन जीरो। हाँ भाई, ऑब्वियस होता है, कैन बी जीरो, कैन बी नॉन जीरो, चलेगा भाई, उसको तो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर यहां पे क्या है? नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो हम सब जानते हैं नेट एक्सेलरेशन कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे जीरो हो सकता है? तो ये लाइन भी गलत हो गई। ठीक है ना, ये लाइन पार्शियली करेक्ट है, यहां मस्ट भी वर्ड होना चाहिए था। अब यहां आ जाओ, यहां क्या लिखा है? स्पीड का डिफरेंशिएशन V का मॉड, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो हो सकता है, यस कैन बी, चलेगा।